ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लार्कसन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन के बीच हुई झड़प में चीन के 38 फौजी हलाक हुए थे। ये झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। अखबार में कहा गया है कि भारतीय फौज की बहादुरी के सामने चीनी फौजियों को भागना पड़ा था। चीन ने अपने फौजियों की हलाकतों के आदादोशुमार का अब तक इंकशाफ नहीं किया है। अखबार की रिपोर्ट में चीन के गुमनाम मुहक्किकीन और ब्लॉगर्स का हवाला दिया गया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, क्योंकि चीन ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, कभी इस बात को लेकर वो सामने नहीं आई है, ऐसे में जो ये अखबार ने रिपोर्ट शाया की है इसको कितना सही माना जाए? देखिए, 15 जून 2020 की घटना को लेकर, हिंसक झड़प को लेकर चीन ने अब तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है कि उनके कितने सैनिक इसमें मारे गए थे। हालांकि ये सब जानते हैं कि चाइना ने 4 अपने सैनिकों को मेडल की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार दावा किया जा चुका है रशियन एजेंसी टास के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 40 के आसपास चाइनीज पीएलए जो सैनिक हैं वो इस हिंसक झड़प में मारे गए थे। लेकिन अब ये नया दावा किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया अखबार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि एक पुल के कंस्ट्रक्शन को लेकर भारत और चाइना की जो फोर्सेस थी वो आमने सामने थी 15 जून 2020 को, एक पुल के कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसमें इंडियन साइड के करीब 100 जवान थे और चाइनीज साइड के 80 जवान यानी 80 सोल्जर्स चाइनीज साइड के थे। और जिसके बाद झड़प शुरू हुई और झड़प शुरू होने के बाद भारतीय जो सैनिक हैं वो हावी हुए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। इस तरह का दावा किया गया अखबार के रिपोर्ट के अंदर, और ये कहा गया है कि जो गलवान नदी है जो उस वक्त बर्फीली थी, उसमें कूद कर उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बहाव में करीब 38 जो सैनिक हैं चाइना के वो उसमें डूबकर मर गए। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन चाइना ने नहीं की है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं चाइना में, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे, उसमें जो मशाल वाहक है, जो टॉर्च बेयरर है, वो गलवान के ही एक फौजी कमांडर को ये टॉर्च बेयरर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर भी पॉलिटिक्स चाइना करना चाहता है, लेकिन सच्चाई जो है वो बयान नहीं करना चाहता है। वहीं शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से पेगासस को लेकर भी पिछले दिनों एक रोजनामे ने एक रिपोर्ट में दावा किया था, और अब ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आई है, तो कहीं ना कहीं काउंटर वार अब जो मरकजी हुकूमत है उसकी तरफ से इस मामले में हो सकता है अपोजिशन पार्टीज पर। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, भारत की सरकार बार बार ये बात कह चुकी है कि जो भारतीय फौज है, जो भारतीय सैनिक हैं, गलवान के दौरान उन्होंने बहुत साहस का, बहुत ब्रेवरी का प्रेजेंट की थी। उस वक्त वो लड़े थे, वो ब्रेवरी से लड़े थे, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन लगातार भारत और चीन के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। कई दौर के कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो गलवान के बाद की जो हालात बने हुए हैं LAC पर, वो अभी भी वैसे ही हैं। चीन अभी भी कुछ इलाकों में मौजूद है, तो उसको लेकर किस तरह से इसको हल किया जाना चाहिए, लगातार बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में। और इसी बीच अब देखना होगा कि अगर ये मामला संसद में भी उठाने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय सेना के बारे में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है कि भारतीय सेना ने जो वीरता का जो प्रदर्शन किया था वो उससे चीन को पीछे हटना पड़ा था। बिल्कुल, तो गलवान घाटी का मामला अभी भी जेरे गौर है, और अब इस बात की तस्दीक कितनी सही हो सकती है ये तो जब चीन इस मामले को लेकर तस्दीक करेगा तभी तस्वीर सामने आएगी। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बीएमसी के बजट की। जी हां, आज बीएमसी अपना बजट पेश करेगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 42,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। आज 11 बजे बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा। बीएमसी के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल बीएमसी ने 39,000 करोड़ का बजट पेश किया था। अब क्या तब्दीली होगी ये भी देखना होगा। इंतखाबी साल है, जिसके चलते बहुत ज्यादा तब्दीली के आसार तो नहीं है, पर बजट में इजाफे की उम्मीद जरूर की जा रही है। मुंबई की मेयर ने कहा कि इंतखाब को ध्यान में रखकर हम
जुमले वाला बजट नहीं पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम म्युनिसिपल इंतखाब के लिए तैयार हैं और जीतेंगे भी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। वसीम, कितनी उम्मीदें हैं महाराष्ट्र की आवाम को बीएमसी के बजट से इस बार? देखिए, जिस तरह से मुंबई एक बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है, इसका जो बजट है देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है। पिछली बार 39,000 करोड़ के करीब ये पूरा बजट था। अब इसमें कम से कम 7 से 8% इजाफा देखने को मिल सकता है। इसकी एक वजह ये भी है कि बीएमसी चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जिसे एक पूरा बजट चुनावी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि मुंबई करों के लिए एक बड़ी राहत मिल सकती है चुनाव को देखते हुए बीएमसी की तरफ से। जहाँ तक उम्मीद है कि नए टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे, हाँ, लेकिन हो सकता है कि सर्विस टैक्स पे ज़रा ध्यान दिया जा सकता है, बीएमसी की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। कोस्टल रोड जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 500 करोड़ रुपये और प्रावधान किया गया है। तो इस वक्त उस पर भी कहीं ना कहीं पैसे बढ़ा के दिए जा सकते हैं। साथ ही इंफ्रा पे इनका सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी बेहतर करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। कई नए स्कूलों को खोलने का एक उनका प्लान है। साथ ही इस स्कूलों का स्तर इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह बढ़ाया जाए, इस तरह की कोशिश यहाँ पे बीएमसी की तरफ से की जाती है। पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि जो कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से खास करके हेल्थ सेक्टर पे बीएमसी का सबसे बड़ी नज़र होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की परियोजनाओं को उन्होंने अमल में लाया है। तो इस बजट में हो सकता है कि हेल्थ को लेकर और भी चीज़ें बढ़ाई जा सके और उसमें भी पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं खास करके मुंबई के लोगों को चाहिए, उस पर भी खास करके जोर दिया जा सकता है, जिसमें कि रोड की मरम्मत है या फिर मीठे पानी को खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने की जो बड़ी योजना है वो, और साथ ही जिस तरह से मीठी नदी है उसकी साफ सफाई या फिर गार्डन के नूतनीकरण, जो बेसिक चीज़ें हैं खास करके मुंबई के लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा बजट है। कई राज्यों का इतना बड़ा बजट नहीं होता जितना बड़ा बीएमसी का बजट है। एजुकेशन और इंफ्रा, ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर साफ तौर पे कोशिश की जाएगी। और पिछले कुछ दिन पहले एक बड़ा निर्णय लिया गया था, जिससे 500 स्क्वायर फीट के जो घर है उसके जो टैक्सेस है वो माफ़ कर दिए गए थे, और जो बीएमसी कर है उस पर भी राहत दी गई थी। तो और कई टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है बीएमसी के आने वाले चुनाव को देखते हुए। जी वसीम, जिस तरह आपने बताया कि एजुकेशन और इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगा, वहीं क्या लगता है क्या हेल्थ के बजट में भी इजाफा होगा? क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र ने खासकर कोरोना के दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। जी ज़रूर, हो सकता है हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फंड थे वो यहाँ पे तब्दील किए गए थे, ट्रांसफ़र किए गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट पे। तो इंफ्रा पे जो बूस्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं अब जो कोरोना की गति है धीमी होती जा रही है, तो ऐसे में सुविधाएं देना सबसे अहम मुद्दा होगा। जहाँ तक हेल्थ की बात करें, लगातार हेल्थ को लेकर बीएमसी अलर्ट नज़र आ रही है। कई अस्पताल हैं, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो लगाने की, या फिर बेड बढ़ाने की बात हो, या कोविड सेंटर्स बढ़ाने की बात हो, या फिर दूसरे सुविधाएं देने की, उन सभी पे खास करके गौर किया जाए। तो हेल्थ पे इनका फोकस ज़रूर होगा, क्योंकि आने वाले 2 साल को टारगेट किया जाएगा कि किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्थ पे परेशानी है, तो हेल्थ पे पैसे बढ़ाने की साफ ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है। 7 से 8% बढ़ सकता है। यही वजह है कि 39,000 करोड़ से ये बजट 40 से 42 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें हेल्थ है और इंफ्रा, ये 2 अहम, और शिक्षा, 3 मुद्दों पे खास करके बीएमसी अपने पूरे बजट रखेगी। और बीएमसी चुनाव के तौर पे ये बजट माना जा रहा है, तो मुंबई करों को राहत देने की कोशिश की जाएगी और उनके लिए एक आम बजट हो सकता है ये। जी बिल्कुल, तो 42,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। वहीं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, उन सब चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। आरजेडी लीडर नंद किशोर राय को बदमाशों ने गोली मार दी। इस वारदात में नंद किशोर जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये पूरा मामला कल्याणपुर थाने इलाके का है। मगरबी बंगाल में आज से 8वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुल गए हैं। वहीं रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वबाई सूरत-ए-हाल के पेश नजर 7 फरवरी से हर इलाके में प्राइमरी से 7वीं जमात तक के बच्चों के लिए खुले में तालीम सेशन का इनेकाद किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल पर तमाम जगहों पर अमल करना लाजमी होगा।
आज पीआरसी जिद्दोजहद कमेटी की जानिब से 11वीं पीआरसी के खिलाफ चलो विजयवाड़ा की कॉल दी गई है। विजयवाड़ा पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नजर इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस की जानिब से जगह जगह चेकिंग जारी है। किसी भी एहतजाजी को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यूनियन के लीडरों को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। कुछ मुलाजमीन जो बस या ट्रेन से विजयवाड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इसाक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसाक, बताइएगा, पीआरसी की जो कमेटी है उसको किस तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश करेगी आज? हाँ साहबा, जो पीआरसी को लेके जो एम्प्लॉइज जो जेएसी और पीआरसी स्ट्रगल कमेटी जो आज कॉल दी चलो विजयवाड़ा, उसको लेके जो है ना पुलिस विजयवाड़ा पूरा पुलिस फोर्स से डिप्लॉयमेंट किया है। वही दूसरी तरफ जो लोग 13 अजला से जो लोग आ रहे हैं उन्हें पूरे अरेस्ट कर रहे हैं वहीं से पुलिस स्टेशन। और कल से ही पूरे जो यूनियन लीडर से जो मेन लीडर्स है उनको नजरबंद कर दिया गया है। कल देर रात तक पुलिस कमिश्नर से जो पीआरसी स्ट्रगल कमेटी के मेंबर्स है उन्होंने बात करने पर भी आज जो है ना उनको परमिशन नहीं दी गई। तो इस वजह से जहां विजयवाड़ा में बड़ी रैली का ऑर्गेनाइज किया गया है, उस रैली को किसी हालत में सक्सेस ना हो इस तरह से पुलिस ने डिप्लॉयमेंट किया है। वही दूसरी तरफ हुकूमत जो है ना एम्प्लॉइज की तरफ से डिस्कशन के लिए बुलाई थी, लेकिन एम्प्लॉइज नहीं जा रहे। तो 7 तारीख से जो स्ट्राइक पे जाने का जो नोटिस दिया गया है उसके तरफ से जो है ना आज गवर्नमेंट जो है ना इस एहतजाज को रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। चलिए इशाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना कहर में एक जानिब हुकूमत 100% कोरोना टीकाकारी को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी जानिब राजधानी भोपाल में बुर्का पहनकर आने वाली खवातीन के बच्चों के टीके लगवाने से मना किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के गवर्नमेंट इंदिरा गांधी अस्पताल की नर्स मीना इब्राहिम ने साफ तौर पर यह अहकाम जारी किया है। मीना इब्राहिम का कहना है कि ऐसा करने के लिए उन्हें अहकाम जारी किया गया है, लेकिन जब उनसे अहकाम की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अस्पताल नर्स का जवाब है कि बुर्के में आने वाली खवातीन रोज बुर्का धोती नहीं है और दूसरे काले कपड़ों में वायरस का खतरा ज्यादा होता है। कि माँ जब अपने बच्चे को टीका लगवाने आ रही है यहाँ पे, उसका बुर्का बाहर करवा दिया जा रहा है। उसका बुर्का शासन की तरफ से आदेश है। मैम आदेश की है उसमें कॉपी? आदेश आया था वो नहीं, उसकी आदेश की आप कॉपी दिखाइए मैम। आप जाके लेना पड़ेगा मैम, आपके पास आदेश आए आप उतरवा रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए जी मैम। आदेश ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, हाँ जी, तो उस टाइम प्रोटोकॉल में ये सारी चीजें पेपर में भी सब में आया था मैम, सब आई थी। लेकिन आप अभी जो भी चाहिए शुक्ला सर के पास है वो जी जी, क्योंकि हमको पर्सनली कुछ नहीं दिया। तो मैम फिर आप किस आधार पर उतरवा रहे हैं जब आपके पास लिखित में नहीं आया है? नहीं देखो, बुर्खा मैम देखिए ऐसा है, जब आपके पास लिखित में नहीं आया है नहीं तो आप किस आधार पर आप महिलाओं को बुर्का उतरवा रहे हैं? वो एक क्या है, उनका पर्दा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात आप ध्यान से सुनो जी। बुर्खा काली चीज है, काली चीज में क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सनरेज का उसमें कीटाणुओं का बैठने का ज्यादा वो चांस रहता है ब्लैक चीज में। इसलिए ब्लैक मास्क, ब्लैक कपड़े सब मना है कोविड में। व्हाइट पहन के कितने देखा है मैंने? नहीं आप मैम, हम तो कवरेज करते रहते हैं। वो तो मेरे मोबाइल में है या फाइल में मैंने निकाल कर रखा है। तो मैम आपको मुझे आदेश दिखा दीजिए। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है जी हाँ। और बुर्खा रोज धुलता नहीं है, कपड़े तो अपन नहाते धोते तो कपड़े बदल जाते। मैम बुर्का सिर्फ इतना पहना जाता है, सिर्फ घर से लेके कहीं जाना पर इतनी देर के लिए पहनते हैं ना, फिर अपने बॉडी में बैक्टीरिया बनती है ना पसीने से। बट मैम ऐसा किसी रूल्स में नहीं, सुनिए ऐसा किसी मत करिए, आप जेपी में जाकर बात। तो मैम आप मुझे आदेश दिखेंगे, आपको आदेश मिले? आदेश ऐसे आप ऐसे देखिए, फाइल से नहीं आया हमको, आप आदेश के आधार में आया था मेरे। तो मैम व्हाट्सएप पे आप मुझे दिखा दीजिए। व्हाट्सएप में पड़े हैं तो मैं मैम दिखा ये दूंगी किसी आपको। पहला हॉस्पिटल देखा मैंने जहाँ पे
इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, इस तरीके की खबरें मुआशरे के लिए बड़ी अफसोसकुन होती हैं और जिस तरीके का बयान नर्स की तरफ से दिया जा रहा है वो भी बड़ा अफसोसकुन है। क्यों आखिर वो ये कह रही हैं कि इंतजामिया की तरफ से, शासन की तरफ से ये अहकाम आया है, क्या है इसकी तस्दीक? साहिबा, इस मामले को लेकर अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई अस्पताल के सीएमएचओ सुनील गुप्ता जी से, तो उन्होंने कहा इस तरह का कोई अहकाम हुकूमत ने जारी नहीं किया है। और अगर अहकाम जारी होता तो सबसे पहले हमारे पास आता, क्योंकि सीएमएचओ हम है, न कि नर्स के पास है। नर्स जो है किस बुनियाद पे कर रही है, अभी ऑफिस पहुंचकर इस मामले पर जो है इसको कार्रवाई करते हैं और उनको शो का नोटिस भी जारी किया जाएगा कि इस तरह के बेबुनियाद जो है वो बयान कहां से दे रही हैं और उन्होंने कैसे लोगों को कमरा नंबर 20 में बुर्के वाली खवातीन जो टीका लगवाने के लिए आ रही हैं उस पर वो कार्रवाई कर रही हैं। इस पर साफ तौर पर ये भी है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ ये चाहती है कि कोविड की जो टीकाकारी हो रही है वो 100% लोगों को जो है लगाई जाए, चाहे वो 15 से 18 साल के बच्चे हों। जो वहां पर एक सेंटर बनाया गया और वहां पर जो है पिछले 3 दिन से शिकायत आ रही थी कि कमरा नंबर 20 में मीना अब्राहम नाम की जो नर्स है, वहां पर जो लोग खवातीन अपने बच्चों के साथ टीका लगवाने के लिए जाती हैं और वो नकाब में है, तो उनसे पहले कहा जाता है कि आप नकाब बाहर उतारिए, उसके बाद आइए, फिर आपको टीका लगाया जाएगा। और जो खवातीन उससे इनकार कर देती हैं तो उनको टीका लगाने से मना कर दिया जाता है। न्यूज़ 18 के जो है नाजरीन ने खुद देखा कि वो कह रही है कि हमें एहकाम जारी किया गया, लेकिन उन्होंने एहकाम नहीं दिखाया। और यही नहीं, उनका ये भी जवाब है कि जो खवातीन बुर्का पहनती हैं उसमें जो है ये बैक्टीरिया के फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, काले कपड़े होते हैं और खवातीन धोती भी नहीं है। जिस तरह से अभी जो न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई और हमारी उनसे सीएमएचओ से बात हुई है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, इस पर मामले पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आगे जो पैगाम जाता है वो काफी गलत हो जाता है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बड़ी खबर का इस वक्त की। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अनंतनाग में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त हालांकि जारी है। जवाहर टनल के पास बारिश और बर्फबारी। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त फिलहाल जारी है और जवाहर टनल के पास बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त ताजा बर्फबारी देखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त इस वक्त जारी है, क्योंकि जब जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो ट्रैफिक की आमदरफ्त में मुश्किलें आती हैं। कौमी शाहराहों को बंद कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, ताज़ा बर्फबारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। अनंतनाग में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बर्फ की चादर से इस वक्त पूरी वादी ढकी हुई है और श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त फिलहाल जारी है और जवाहर टनल के पास भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाक चीन करीब आ रहे हैं। राहुल गांधी के दावे पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मैं इन तफसीरों की हिमायत नहीं करूंगा। He made a remark in the Indian Parliament today, stating that it is due to Prime Minister Narendra Modi's ineffective foreign policies that Pakistan and China are closer than ever. Does the State Department agree with that assessment? I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. Okay, and follow up to that. Why do you think Pakistan is working so closely with China? I mean, do you think they feel abandoned by the U.S.? We've made the point all along that it is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to the sorts of partnerships that
partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक